हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो उन पुरुषों के लिए है जो कि अपनी पत्नियों से पीड़ित हैं और वो उनसे तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि तलाक लेने के लिए क्या आधार बनाया जाए और कैसे वो तलाक लें। लेकिन ज़्यादातर पुरुषों को ये मालूम होता है कि अगर पत्नी के चरित्र के बारे में कोई बुरी चीज मिलती है, ऐसे दस्तावेज मिलते हैं तो ही वो तलाक ले पाएंगे, अन्यथा तलाक नहीं ले सकते। लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है। पत्नी के चरित्र के खिलाफ कुछ मिले ना मिले वो एक सेकंड चीज है, लेकिन अगर पत्नी का व्यवहार आपके प्रति या आपके परिवार के प्रति अच्छा नहीं है, आपके साथ में क्रूरता कर रही है, आपकी पत्नी आपको या आपके परिवार को परेशान कर रही है, तो क्रूरता के आधार पर भी धारा 13A के तहत तलाक का वाद पति लगा सकता है। लेकिन क्रूरता किस प्रकार से की जा रही है ये भी उसे प्रमाणित करना होगा। इसलिए जब पत्नी अगर ऐसी चीजें कर रही है, क्रूरता आपके साथ, लाइक ऐसा कि आपके परिवार को वो सम्मान नहीं दे रही है, या फिर बार बार मायके जा रही है, या आपको समय नहीं दे रही है, पत्नी उसका फोन पे ज्यादा समय गुजरता है, या फिर दोस्तों के साथ ज्यादा समय गुजरता है, या आपके बच्चों को ठीक से नहीं संभाल रही है, ऐसी कोई से भी कारण हो सकते हैं जो क्रूरता की श्रेणी में आते हैं। आप इस आधार पर भी कोर्ट में तलाक का केस लगा सकते हैं। लेकिन पतियों को ज्यादातर ये पता नहीं होती बात, और वो लगातार अपनी पत्नी के इस प्रकार के व्यवहार को सहन करते रहते हैं, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि अगर पत्नी से ज्यादा कुछ बोला तो वो मायके चली जाएगी और वहां जाके वो सबसे पहले आपके ऊपर भरण पोषण का केस लगाएगी, जो कि कब तक चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। सेकंड चीज 498 यानी कि दहेज प्रताड़ना का केस लगाएगी। इसको करने से भी कोई पत्नी को रोक नहीं सकता। हालांकि अब 498 के केस को बहुत छोटा या बहुत कमजोर कर दिया गया है। पहले इन मामलों में बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जाता था और जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन आजकल 99% मामलों में, दहेज प्रताड़ना के मामलों में, कोर्ट से जमानत पहले ही दिन मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोर्ट तक जाएं और ऐसे केस को फेस करें, अपना समय खराब करें, वकील के चक्कर काटें। ये सारी चीजें आपको करनी ही नहीं है। अगर आपके पास ऐसा दस्तावेज उपलब्ध है, आप साबित कर सकते हैं कि पत्नी आपको किस किस प्रकार से प्रताड़ित कर रही है, तो आप कोर्ट में ऐसे तलाक के लिए एक तरफा केस लगा सकते हैं। जब तक ये केस चलेगा तब तक आप और कोशिश कर सकते हैं। तलाक का मामला ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार केस लगा दिया तो अब आपको लास्ट तक लड़के जीतना ही है। ये एक पारिवारिक मामला है। अगर आपकी बीच में सुलह हो जाती है तो आप बीच में किसी भी स्टेज पे उस केस को दोनों अपनी रजामंदी से समाप्त करके केस वापस लेके फिर से अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी जरूरत लगती है, आपको ऐसा लगता है कि आप वास्तव में साथ नहीं रह पाएंगे, केस चालू रहने के दौरान भी मजिस्ट्रेट आपको सोचने का समय देता है, अगर उसके बावजूद भी आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है और आपको लगता है तलाक ही लेना बेहतर ऑप्शन होगा, तो आप ऐसे मामले में तलाक ले पाएंगे। लेकिन आपके दस्तावेज स्ट्रोंग होने चाहिए जिससे ये प्रमाणित हो कि पत्नी आपके साथ क्रूरता का व्यवहार कर रही है। दोस्तों, आशा है आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी उपयोगी लगी होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल जानकारी।